नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से सवैये जो कि रसखान जी द्वारा रचित हैं, इन सवैयों का हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रत्येक जो सवैये हैं इनका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि रसखान जी द्वारा जो रचित सवैये हैं में कृष्ण और उनकी जो लीला जो भूमि है वृंदावन की प्रत्येक वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों का जो सुख है उसे त्यागने को वह तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से और भी इन सवैयों के माध्यम से उन्होंने बताया है कृष्ण के रूप सौंदर्य पर वह मुग्ध गोपियां स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं और कृष्ण की जो बांसुरी की जो धुन है उसकी जो आवाज़ है उस पर गोपियों की जो व्यवस्था है उसका भी यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है। आइए हम इन सवैयों के माध्यम से इन पदों को और इनके अर्थों को समझते हैं। पहला जो यहाँ सवैया लिया गया है उस सवैया को हम समझते हैं। क्या इसमें कहा गया है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ज्यों पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही हरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। ज्यों खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अब इनका हम पहले अर्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं कि मानुष का जो अर्थ है वह है आपका मनुष्य। बसों यानी है बसु या रहूं। ग्वारन का अर्थ है ग्वाल बाल। कहा बस मतलब वश में नहीं होना। चरों यानी चरु। नित्य नित्य यानी हमेशा। धेनु धेनु किसे कहा गया है? गाय को कहा गया है। और मझारन का जो अर्थ है बीच में। पाहन पाहन का अर्थ है पत्थर। गिरी का अर्थ है पर्वत। और छत्र हरि छत्र का जो अर्थ है उसे किसे कहा गया है? हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। छत्र छाता को कहा गया है। पुरंदर इंद्र। और धारण करना धारण किया। और इसमें हम देख सकते हैं खग खग किसे कहा है? पक्षी को कहा गया है। और जो बसेरा या बसेरो जो है इसका अर्थ है निवास करू। कालिंदी यमुना यमुना जी को कहा गया है। कुल कुल यानी किनारा। और कदम एक वृक्ष है। डारन एक शाखा या डाले को हम कह सकते हैं। आइए अब इन सवैये का हम अर्थ को समझते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की जो लीला जो भूमि है ब्रज के प्रति मतलब अपना एक लगाव को यहाँ प्रकट करते हुए कवि क्या कहते हैं उसे हम देखते हैं कि अगले जन्म में मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही मेरा क्या हो? निवास हो। अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनता हूँ, रसखान जी कहते हैं, तो उस ब्रज भूमि गोकुल जो गांव है जो लोग हैं उनके मध्य में ही ग्वाल बालों के बीच में ही मेरा निवास मैं करूँगा। अगले जन्म में अगर फिर से मैं अगर जन्म लेता हूँ तो श्री कृष्ण का जो गांव है जहाँ ग्वाल बाल है, गोकुल जो लोग गोकुल गांव है वहाँ जो ग्वाल बाल हैं उनके बीच में ही मेरा निवास होगा। ज्यों पशु हो तो अगली जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है कि ज्यों पशु हो तो कहा बस मोरो। अब यहाँ हम समझते हैं कि यदि मैं पशु बनूं, यदि मान लीजिए यहाँ पशु जानवर को कहा गया है जो जिस पर किसी का वश नहीं होता है, तो यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई जोर नहीं होता, जो पशु होता है उसमें कोई जोर नहीं होता है। अब पशु तो पशु है ना, तो जिसमें मेरा कोई जोर नहीं है। चरौ नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु के रूप में अगर जन्म लेता हूँ
तो फिर भी मैं नंद बाबा की जो गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा। नंद बाबा के जो गाय हैं चरों यानी चरूं, उनके बीच में ही मैं रहूं और उनके साथ में ही विचरण करूं और चरूं, ऐसा इन पंक्ति में कहा गया है। पाहन हो तो वही हरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अब पत्थर, पाहन यानी पत्थर, यहाँ जो कहा गया है, यदि मैं पत्थर अगर बनता हूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूंगा, उसी गिरी पर्वत का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे जिसे श्री कृष्ण ने, आपको पता होगा कि श्री कृष्ण ने क्या किया था, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को जो इंद्र का जो प्रकोप था उस प्रकोप से क्या किया था, उन्हें बचाया था, इंद्र के जो प्रकोप से बचाया था, उसी का मैं पत्थर बनूं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार कवि जो है वह अपने आप को, जो रसखान जी अपने आप को क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के मध्य में रखना रहना हमेशा रखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर भी अगर बन जाता हूँ तो मुझे वो कौन सा पत्थर बनना है, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना है, जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और जो इंद्र का जो प्रकोप था उससे लोगों को बचाया था। आइए अगली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। क्या कहा गया है कि यदि मैं अगर खग यानी पक्षी, यदि मैं पक्षी बनता हूं तो मैं कदम, कदम का पेड़ आपने जानते हैं, श्री कृष्ण की लीला भी जानते हैं कि वह यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ का वर्णन किया गया है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो उस कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा हो, मेरा जो डेरा हो, मेरा डेरा, मेरा बसेरा, मेरा जो रहवास, मेरा जो घर हो वो कहाँ होगा, उस कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा बनाऊं, जो यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे है और जिसके नीचे क्या होता था, श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, वहां पर जाकर मैं रहूं। अगर मैं कोई पेड़ बन जाता हूं तो मेरा बसेरा भाई उस यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उस कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा होगा, ऐसा यहाँ पर रसखान जी कहते हैं। आइए दूसरे पद को हम समझते हैं, दूसरे पद में क्या कहा गया है, इन पदों को हम समझते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पूर को तजी डारो। अब यहाँ जो कहा गया है हम इसको पढ़ते हैं आगे, और इसमें जो दिया गया है कि आठों सिद्धि नौ निधि के सुकनंद की गाई चराई विसा, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कल धौत के धाम करिल के कुंज ऊपर वारो। अब इनके हम अर्थों को समझ लेते हैं, क्या है इनके अर्थ, इन अर्थों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है या का अर्थ है इस, और लकुटी, लकुटी का अर्थ क्या है, लाठी को कहा गया है, और कामरिया का अर्थ है छोटा कंबल को कहा गया है, तीहूं यानी तीनों, पुर यानी नगर लोक, तिज डारों यानी छोड़ दूंगा। अगला जो है यहाँ नौ निधि, नौ निधि मतलब है नौ निधियां को कहा गया है, बिसारों, बिसारों का अर्थ होता है भूलूंगा, ठीक है, बिसारों भूलूंगा। और यहाँ सौ, सौ मतलब से, सौ मतलब से कहा गया है, और कबों इसमें एक और एक अर्थ है, आप लिख लीजिएगा, कबों का मतलब जब से, ठीक है। और यहाँ पर आप जान रहे हैं वन को कहा गया है, बागों को कहा गया है और तालाब को कहा गया है। निहारों का अर्थ होता है देखूंगा, कौटिक यानी करोड़ों, कलधोत का अर्थ होता है सोना, धाम यानी होता है भवन, और करिल का अर्थ होता है एक प्रकार का वृक्ष को कहा गया है, और कुंज जो होता है वो लताओं का घर को कहा गया है, और बारों यानी होता है निछावर करना, ये निछावर करूंगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आइए प्रत्येक पंक्ति को हम समझते हैं। किया लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पूर को तजी डारो। यहाँ का क्या कह रहे हैं कवि,
कृष्ण से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जितनी भी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए यहाँ कवि क्या कहते हैं कि या लकुटी यानी लकड़ी, जिस लकड़ी और कंबल को, कामरिया को जो अर्थ है मतलब कंबल को कहा गया है, जिस लकड़ी या जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण क्या करते थे, गाय चराने जाते थे, गाय चराने जाते थे, चराया करते थे, उसी के बदले में मैं तीहूं पूर को तजी डारूं, मैं उसी के बदले में, उसके बदले में तीनों लोकों का जो सुख है उसे मैं त्यागने को तैयार हूं। ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं रसखान जी। आठौ सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि मैं नंद की गायों को चराने के बदले जो 8 जो सिद्धियां हैं, 9 निधि जो हैं, जो 9 निधियों का जो सुख है, मुझे जो सुख मिले तो उसे मैं पकड़ूंगा नहीं, उसे मैं नहीं लूंगा, उसे मैं भूल सकता हूँ। क्यों? सिर्फ मुझे अगर नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं इन जो जो सारे जो सुख हैं, इन सारे सुखों को मैं त्याग सकता हूँ। मैं त्याग कर नंद की जो गायें हैं उन्हें ही चराना पसंद करूंगा। बताइए यहाँ पर जो कहा गया है कि किस प्रकार से उनकी वस्तुओं का कितना उन्हें प्रेम है, प्रेम को प्रकट करते हुए कैसे उनके करीब रहना चाहते हैं श्री कृष्ण के, और जो सुख हैं उन सारे सुखों को छोड़कर भी वह वहाँ अपने आप को रखना चाहते हैं। इस प्रकार से इन हम सभी के माध्यम से देख रहे हैं कि रस खान, अगली जो पंक्ति क्या कही गई है कि रस खान कबो ना आखिन सो, ब्रज के बन बाग ताड़ग निहारो। तड़ाग निहारो, तड़ाग यानी होता है तालाब को कहा गया है। क्या कहा गया है कि रसखान जी इसमें जो कह रहे हैं वो देखते हैं कि मैं जो ब्रज भूमि की जो इस वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो जगह है, वहाँ वन है, बाग हैं, तालाबों को देखता रहना चाहता हूँ। रसखान जी वहाँ अपनी आँखों से हमेशा क्या करना चाहते हैं, ब्रज की जो भूमि है वहाँ पे जो वन है, वहाँ जो बाग है, वहाँ जो तालाब हैं, उन्हें निहारते रहना चाहते हैं, वह उन्हें देखते रहना चाहते हैं। अगली जो पंक्ति है उसे हम समझते हैं कि कौटिक एक कल धोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। क्या कहा गया है कि यहाँ जो कह रहे हैं रसखान जी कि मैं करिल के जो कुंजों में रहने के बदले हजारों जो सोने के महल होंगे, हजारों जो सोने का जो महल होगा उसे मैं क्या कर सकता हूँ। कलधौत का अर्थ क्या होता है, सोना, और धाम का जो अर्थ होता है वह भवन है। ठीक है, तो जो हजारों जो अगर हमें सोने के महल अगर मिल जाएं तो उन सोने के महल का जो सुख है उस सुख को मैं त्यागने को तैयार हूँ। यहाँ जो कहा गया है इस पंक्ति को हम पुनः एक बार समझते हैं कि मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का जो सुख है उसे त्यागने को तैयार हूँ। इस प्रकार से इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो वस्तु हैं उसके प्रति अपना जो प्रेम है उसे प्रकट करते हुए कवि ने यहाँ पर बताया है। आशा करते हैं यह 2 पद आपको समझ में आए होंगे।